सो हेलो फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस 2019 के हम लोग रीजनिंग की क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार 2019 में क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके सॉल्यूशन किस प्रकार रहेंगे, और हम सबसे सभी सॉल्यूशन को आपको 2 सेकंड में कैसे करें ये भी आपको करके दिखाएंगे। तो तैयार हो जाइए, आज का हम लोग क्वेश्चन पेपर पूरा करने वाले हैं। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि कितनी जल्दी से जल्दी ट्रिक के माध्यम से अपन लोग इन सबको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार सभी रीजनिंग से संबंधित है जितने भी वीडियो हैं उन सभी को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कई पेपर में आगे भी डालूंगा जिसमें सभी जो जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन है वो सभी मैं आपको बहुत अच्छे से सॉल्व कराऊंगा और कई ट्रिक भी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप बहुत जल्दी अपने रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क पा सकेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 का संबंध जो पंचभुज से है वो 4 का मतलब किसका संबंध ऐसा है कि इसमें सेम रहेगा, कि जैसे 5 का संबंध पंचभुज से है तो इस प्रकार से वह सेम किस में है। तो यहाँ देखिए हम 6 में छठ भुज होना चाहिए था, तो छठ भुज तो यहाँ पर नहीं है, तो मतलब ये गलत आंसर। ठीक है, यहाँ पर शुरुआत में अपन को अंक चाहिए, तो यहाँ पर अंक तो है नहीं, वर्ग लिखा हुआ है, यहाँ पर त्रिभुज लिखा हुआ है, तो अंक केवल 2 में लिखा हुआ था, तो यहाँ का गलत हो गया। और यहाँ पर 4 आयत में 4 भुजाएं होती है, तो ये अपना सही हो गया। तो इस प्रकार से ये अपना आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन में दिया गया है कि लास्ट से अपन लोग देखते हैं, लास्ट में दिया गया है कुछ सी जो है, इसको इस प्रकार से कहते हैं गुना बना कि कुछ सी जो है वो बी है। क्या है? कुछ सी बी है। ठीक है, और सभी सी क्या है? सभी सी है डी। ठीक है, और कोई ए बी नहीं है, कोई बी जो है वो ए वो बी नहीं है, तो इसका मतलब बी से संबंध नहीं है। अब निष्कर्ष में अपन लोग देखेंगे कौन कौन से सही आते हैं, तो कुछ बी डी है, तो कुछ ये वाले बी और ये डी है, तो हाँ ये बीच वाले बी और डी है, तो ये अपना ये पहला वाला सही हो गया। ठीक है, फिर कुछ बी सी है, तो कुछ बी सी भी है, तो ये वाला भी है, तो ये दूसरा भी सही हो गया। फिर वो कह रहा है सभी सी बी है, तो सभी सी बी है क्या? नहीं, कुछ है, सभी नहीं है, इसलिए अपन का ये तो ये सवाल गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड अपन का आंसर है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, यदि नहीं आ रहा होगा तो इसको हम बेसिक से भी बता देंगे बाद में। अभी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं, तो ये मान रहे हैं कि आपको आपको जो सिंपल है वो आता है। ठीक है, तो अब थर्ड क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपन लोग देखेंगे कि 5 अध्यापक दिए गए हैं, HKPRT। ठीक है, ये सब केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज पे बैठे हुए हैं, तो अपन लोग इनमें से 5 बना लेंगे। 1 2 3 4 और एक 5, 5 बना लिया अपन ने। इसके बाद वो कहता है, क्या कहता है कि TH और R के मध्य है, तो T बनाया अपन ने, ये क्या है? H और R के मध्य में है, बना लिया अपन ने। ठीक है, आगे समझ में। फिर अपन ने देख लिया कि PR के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो P को अपन ने R के दाईं ओर दूसरे स्थान, ये हो जाएगा अपन का दायां, तो दाईं ओर दूसरे स्थान पर P को बिठा दिया। और HT के तुरंत बाई है, तो HT के तुरंत बाई है। ठीक है, सही है बना। और के तुरंत बाई कौन बैठा है, ये कुछ अब पूछा गया है, तो के यहाँ पर के अपन लोग मान लेंगे के ही बचा है, बाकी कोई बचा नहीं है, तो के तुरंत बाई पूछ रहा है, तो बाई कौन है? आर है, तो आर अपना सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही सरल थे, तो अपन लोग करते जा रहे हैं। अभी अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि यहाँ पर अगला क्या आएगा। देखेंगे इसका मुंह इस साइड है, तो इस साइड है, फिर इस साइड है, फिर इस साइड है, ये जो बीच में बनाया ना त्रिभुज, इसके मुंह बदलते जा रहे हैं, तो अब किस साइड आएगा? अब जरूरी इस साइड आएगा। तो ऐसा वाला कौन सा है? तो ये तो है नहीं है, ये तो है नहीं है, और ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है। अपन को ये देख कर नहीं चलना है आंसर कौन सा, अपन को रूल पता चल कर नहीं चलना है। ठीक है, बाकी फिर अपन को देखना है कि अब दो में से ये संभावना है, लेकिन यहाँ पर एम था, ये एम था, ये नीचे आ गया, अब फिर आगे आ गया, अब ऊपर चला गया, अब कहाँ आएगा? यहाँ कॉर्नर पे आएगा, तो कॉर्नर पे इस पे भी है, इस पे भी है, लेकिन ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए, और इस पे भी है बगल, इस पे नहीं है, तो ये भी अब गलत हो गया, तो बच्चा कौन सा? ये वाला। तो इस प्रकार से आप इसको करना था आपको। ठीक है, और सेशन पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक भी जल्दी करते आइए। और अपन को अभी ये छाड़ना है कि ये वाला जो साइन है ये चारों में से किस में है, तो देख लीजिए ये वाला साइन ये बना हुआ है, ये बना ना, तो ये वाला अपना साइन जो था ये इसमें है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये अपना सही आंसर हो गया। फिर अगला पूछा गया है कि इस वाला जो पैटर्न है, ये एक लास्ट का जो बॉक्स बना हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा। तो अपन को देखना है सबकी जो ये गया है, एक लाइन गई है, ये सब ऐसे ये बना हुआ है, इसके बीच से यहाँ गई है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा बीच में थोड़ी डिफरेंस है, तो देखिए अपन लोग जब यहाँ पर देखेंगे तो इस वाले में डिफरेंस नहीं है, इस वाले में डिफरेंस नहीं है, केवल इस वाले में डिफरेंस है, इस वाले में नहीं है, तो पूरा उल्टा ही बना दिया है। तो इस प्रकार से ये अपना ये सही आंसर हो जाएगा।
तो एमटीएस वैसे थोड़ा साल क्वेश्चन पूछती है। बाकी मैं आपको सीजीएल और सीएचएसएल के भी पेपर कराऊंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ये पेपर जरूर मिल सके। और अगला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रंग जो है वो लाल होता है, ये संबंध जो है। इसी प्रकार व्यवसाय क्या होता है, तो व्यवसाय वकील का जो वकील होता है उसका व्यवसाय होता है। जिस प्रकार से लाल एक रंग होता है, उसी प्रकार से वकील का जो होता है व्यवसाय होता है। विद्यालय में कोई व्यवसाय नहीं होता, वहां पर शिक्षा दी जाती है। काला एक रंग है, न्यायालय एक संस्था है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन में था कि दो चिन्ह है प्लस और भाग, इनको आपस में बदल लिया जाए तो कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। तो अपन लोगों को इसमें क्या होता है कि सब करके लगभग देखना पड़ता है। तो अपन लोगों आप लोग इसको ही करके देख लेते हैं। तो 16 जहाँ पर भाग है वहां पर अपन को लिखना है प्लस। ठीक है। और ये लिखने के बाद अपन को 9 लिख लिया, और यहाँ अपन ने डिवाइड लगा दिया, और 4, और अपन को मल्टीप्लाई 8। ठीक है, क्योंकि अपन को प्लस की जगह डिवाइड करना है, डिवाइड की जगह प्लस करना है। ठीक है। तो यहाँ पर अपन का डिवाइड था तो अपन ने यहाँ प्लस कर दिया, और बाकी अपन ने निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई की जगह अपन ने मल्टीप्लाई रखा, तो अपन कैसे लिख दिया था 16। यहाँ पर डिवाइड की जगह अपन निकाल दिया प्लस। ठीक है। और फिर यहाँ प्लस आ गया तो प्लस की जगह अपन कर देंगे डिवाइड, और 4 और मल्टीप्लाई 8 है ये। तो यहाँ पर जब 4 डिवाइड में है तो यहाँ पर नीचे चला जाएगा, तो 4 2 8 यहाँ कट जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा, और 18 में 16 अपन जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। तो अपना ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन लोगों को ये करके देख लेना था, जिस जो भी आंसर अपना आता वो अपना सही हो जाता। और यदि कोई पॉइंट में आएगा कि सबसे ज़्यादा इसमें अपन लोगों को यदि टाइम लग रहा है किसी को, तो मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ इसको करने की, कि आप कोई भी सॉल्व करके देखिए, और उसमें आपको यदि पॉइंट आउट में आंसर आए लगे कि कोई चीज़ कट नहीं रही है, वो भाग में जैसे कोई चीज़ अपन ने देखी और भाग में वो चीज़ कट नहीं रही है, तो उसको आप सॉल्व करना बंद कर दीजिए, समझ जाइए कि आंसर हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से आप उन ऑप्शन को हटाते जाएंगे, वो अपना आंसर जो है जल्दी से जल्दी पा पाएंगे। ठीक है। और अब देख देख लेंगे इस वाले क्वेश्चन को। इसमें कहा गया है कुछ लाल चूहे हैं, तो लाल को अपन लोग एल लिख लेते हैं, और चूहे को सी लिख लेंगे। ठीक है। तो कुछ लाल चूहे हैं तो चूहे को सी लिख लिया। फिर कुछ चूहे जंगली हैं तो जंगली को जी लिख लिया, तो जंगली हो गए। तो कुछ चूहे जो है वो जंगली हो गए। अब निष्कर्ष देख लेते हैं कौन सा निष्कर्ष सही निकलेगा। तो कुछ जंगली चूहे हैं, तो कुछ जंगली जो हैं वो कहता है कि कुछ जंगली चूहे हैं, तो हाँ कुछ जंगली चूहे हैं, सही है अपना। फिर वो कहता है सभी जंगली चूहे हैं, तो सभी जंगली तो नहीं है, कुछ ही है, तो ये भी अपना गलत हो गया। फिर वो कह रहा है कुछ लाल जंगली हैं, तो कुछ लाल जंगली हैं, तो दोनों ये तो बहुत दूर दूर हैं, या तो कुछ को बना भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो पहला वाला अपना सही हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग पहला वाला अपना सही हो गया। ठीक है। अब देख लेते हैं अगला। अगला वो क्या कहता है कि पेंटर, वकील और गायक। उसका मतलब है कोई पेंटर होगा तो क्या वो वकील हो सकता है, तो हाँ कुछ पेंटर वकील हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक पेंटिंग करने वाला वकील हो जाए, कुछ हो सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ वकील गायक भी हो सकते हैं, और कुछ गायक पेंटर भी हो सकता है, मतलब कोई भी अलग अलग का कार्य कर सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो पूरा पूरा ही कार्य करेगा। मतलब यदि पेंटर है तो वह गायक हो गई, वकील है तो गायक हो गई, तो अपन लोग पर्टिकुलर नहीं कर सकते, कुछ कुछ में कह सकते हैं। तो अपना जो सही आंसर ये वाला हो गया। ठीक है। अगला देखते हैं अपन लोग 11वें नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये सीरीज दी हुई है। तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग अपन लोग देख लेते हैं। तो इनके बीच का सबसे पहले आप डिफरेंस देखा करिए। ठीक है। जब डिफरेंस नहीं आए तो आपको कोई दूसरी ट्रिक लगाना है, और अभी सबसे पहले अपन को डिफरेंस ही देखना है। डिफरेंस देख लेते हैं। पहला डिफरेंस आया 13। ठीक है। 44 में से 58 घटाया तो आया 14। फिर 58 में से 73 आया 15। फिर 73 89 तो आया अपना 16। ठीक है। इस मतलब लाइन से 13 14 15 16 आ गया, तो अपन लोग 17 जोड़ देंगे, तो 89 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 106। तो अपना 106 अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 35 का संबंध जो 66 से है, वही संबंध 29 का किससे होगा। तो 35 और 66 के बीच में अंतर कितना है 31 है, तो 29 में 31 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 60। तो 60 अपना सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत सरल पूछे गए थे, और मैं आपको उनको ट्रिकों के माध्यम से इतने अच्छे से बताता जा रहा हूँ ताकि आपको यदि थोड़ा भी कोई में डाउट होगा तो बहुत अच्छे से बनने लगेगा। और आपकी अब आने वाली एमटीएस में मार्क्स जो है रीजनिंग में 25 में 25 आने वाले हैं। तो ये यहाँ पर ये सीरीज दी गई है, सीरीज को अपन लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ABCD के जो नंबर्स हैं वो जरूर याद कर लें, कि ए का जैसे 1 होता है, सी का 3 होता है। इसमें आपको बहुत फास्ट करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है। इससे आप फास्ट कर सकते हैं। जैसे ए का होता है 1 और इसका होता है 18। अब देखेंगे पर लोग ए से सी गया है, मतलब इसी का होता 3, तो मतलब यहाँ पर दो दो सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर अपन लोग 18 से 21, तो यहाँ पर कितना कितना बढ़ रहा है 3 3 बढ़ रहा है।
तो यहाँ पहली बार में 2 2 बढ़ रहा है, फिर 3 3 बढ़ रहा है, तो अपन लास्ट में बढ़ा लेंगे। तो जी का होता है 7, 7 में अपन ने 2 बढ़ाया तो 9 आ गया, और ए में यहाँ पर 3 बढ़ाना था तो अपन ने 3 बढ़ाया तो हो गया डी। ठीक है, मतलब 4 आ गया तो डी आ गया, तो अपना आई और डी अपना आंसर हो गया, तो आई डी अपना आंसर हो गया। इस प्रकार से अपन को इसका करना था ताकि अपन लोग जल्दी भी कर सकें और बन भी जाए अपन से। फिर अपन को देखना है ये वाला क्वेश्चन जिसमें पी आई एन जी को 4 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए पी का 16 होता है, तो इस प्रकार से कोई सीक्वेंस तो बन नहीं सकता। अपन गिन लेते हैं 4 अंक है, सी शायद इसने 4 लिया है, हाँ यही लिया है, क्योंकि यहाँ 5 अंक है तो यहाँ 5 ले लिया उसने। इस प्रकार से यहाँ पर कितने हैं, 7 है, तो 7 आंसर हो जाएगा अपना। इसी प्रकार से अब देखते हैं अगला। कई बच्चे कहने लगते हैं कि मुझसे ये वाला क्वेश्चन नहीं बन लगता है, तो लेकिन अब आपसे जरूर बन जाएगा, क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आप पूरा एक बड़ा सा बॉक्स बना लीजिए, इसको बीच से थोड़ा थोड़ा काट लीजिए जैसा उसने काटा है। अब ये सीक्वेंस अपन को बना लेना है, यहाँ पर जो लास्ट में बना हुआ है ना, ये सीक्वेंस अपन को पेपर में बना लेना है, और अपन ने यहाँ बना लिया, और फिर अपन को जस्ट यह चीज़ रिपीट करते जाना है। तो यहाँ अपन ने रिपीट कर दिया, इसको अपन ने यहाँ रिपीट कर दिया, और यहाँ अपन यहाँ रिपीट कर दिया। तो इस प्रकार से जो बना हुआ है किस किस में आ रहा है, तो देखिए ये वाला तो आ नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर ये छोटा हो गया, अपन के यहाँ बड़ा था, और अपन का यहाँ एक तो नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो 2 तो अपन के गलत हो गए। अब इन दोनों में अपन को लगभग सेम दिख रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन देखेंगे यहाँ पर जो त्रिभुज बना हुआ है, तो षटभुज बना हुआ है, तो यहाँ पर ऐसा बना दिया है इनने, ये वाला देखिए ऐसा बना दिया है, बल्कि सब में सीक्वेंस ऐसा आना चाहिए था, ऐसा आना चाहिए था, ठीक है, तो सब में सीक्वेंस आना चाहिए था ऐसा वाला, और बना दिया उसने खड़ा करके, ठीक है, तो अपना ये वाला आंसर गलत हो जाएगा, तो ये वाला आंसर अपने सही हो गया। इस प्रकार से इन क्वेश्चन को करें तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो बाकी इन क्वेश्चनों को ज़्यादा दम नहीं है, 2 2 सेकंड में अपन लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 बल्ले हैं, 5 वस्तुएं हैं, जैसे बल्ला, गेंद, पंखा, मेज, कुर्सी, इन सबको अपन लोगों के एक ही ऊपर एक रखा गया है। तो अपन लोग इनको रख के देख लेते हैं, अपन लोग 5 ऐसे क्रम बनाते हैं, 1 2 3 4 5। इनको जल्दी से जल्दी करने के लिए इस प्रकार से अपन लोग एक क्रम बना लेंगे, और फिर पढ़ेंगे। इसमें लिखा है बल्ला पंखे से 4 स्थान ऊपर रखा है, तो यहाँ पर अपन ने बल्ला रख दिया और पंखा रख दिया, तो बल्ला रख दिया, यहाँ पर पंखा रख दिया, तो बल्ला जो है वो पंखे से 4 स्थान ऊपर पे हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद अपन ने देखा मेज, गेंद तथा कुर्सी की मध्य रखी है, तो यहाँ पर बीच में रख दिया अपन ने मेज, ठीक है। और फिर अपन ने देखा कि कुर्सी बल्ले से 3 स्थान ऊपर है, तो कुल कुर्सी जो है बल्ले से 3 स्थान ऊपर है, तो यहाँ पर बल्ले से कितने स्थान ऊपर है, कुर्सी जो है वो बल्ले से 3 स्थान ऊपर है, तो अपन ने 3 स्थान ऊपर रख ली, और ऊपर से दूसरे स्थान पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, गेंद आ जाएगा, तो ये अपना ये गेंद सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने बताया था ना मेज जो है वो गेंद और कुर्सी की मध्य है। तो यहाँ पर ने बीच में मेज रखी थी, तो ऊपर अपन ने गेंद रखी थी और नीचे कुर्सी रखी थी, क्योंकि उसने बताया कुर्सी जो है बल्ले से 3 स्थान नीचे है, तो बल्ले से 3 स्थान नीचे गए तो 1 स्थान, 2 स्थान और 3 स्थान। तो इस प्रकार से मतलब यहाँ तुझे बैठा ये 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, तो यहाँ पर अपन की कुर्सी हो गई। तो इस प्रकार से अपन का गेंद अपना सही आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया कि जे टी का संबंध जो एन एक्स से है, उस प्रकार से बाकी उसमें से अपन को छाटना था कि कौन सा संबंध सही होगा। तो जे का अपन लोग देख लेते हैं, जे का होता है 10 और टी का होता है 20, ठीक है, एन का होता है 14 और एक्स का होता है 24। तो अपन लोग 4 4 बढ़ाते जा रहे हैं, 20 में 4 बढ़ा दिया और 10 में 4 बढ़ा दिया। इसी प्रकार से देखेंगे 4 4 किस में बढ़ रहा है, टी का होता है 20 और 20 में अपन ने 4 जोड़ा तो 24 हो गया। इसी प्रकार पी में पी का होता है 16 और 16 पे अपन ने 4 जोड़ दिया तो 20 हो गया। तो इस प्रकार से अब ये अपना सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया है, तो ये वाला क्वेश्चन पहले आप जल्दी करके देखिएगा, वीडियो को पॉज करिए और इसको करके देखिए, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लग रहा था कई बच्चों से, वो कह रहे थे उनसे बन नहीं रहा था, तो आप भी करके देखिए, बन जाता है तो आपसे पेपर में अच्छे नंबर आने वाले हैं। चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें आपको करना क्या है, इन तीनों को जोड़ना है। तो आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 7 13 और 13 3 16, और 16 पे अपन लोगों को 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48। इसी प्रकार लास्ट वाले में अपन करेंगे 5 2 7 और 7 दूनी 14, और 14 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 42। तो 42 अपना सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि 6 लैपटॉप एन क्यू पी एल आर तथा ए, इन सभी को पंक्ति में उत्तर दिशा में बैठाया गया है। तो अपन लोगों को क्या करना है, एक ऐसा बना लेना है सीक्वेंस जिसे अपन लोग उत्तर दिशा में बैठा लेंगे, ठीक है। और 6 लैपटॉप है तो 6 अपन लोग ऐसे डंडी खींच सकते हैं, ठीक है। अब इसने क्या कहा है शुरुआत में कि एन को ए के तुरंत बाईं ओर रखा गया है, तो कहीं भी अपन लोग एन मान लेंगे, और एन को ए के तुरंत बाईं ओर रखा गया है, तो बाईं ओर रखा गया है, तुरंत बाईं ओर रखा है, ठीक है।
और अपन लोग अब इनमें से कोई संबंध निकालना है तो एन या ए में से, तो देखो यहाँ एल आ गया है जो कि एन संबंध है। तो एल क्या है, एल को एन के बाईं ओर रखा गया है, एल को एन के बाईं ओर रखा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहले क्वेश्चन में अपन लोग देख के चल रहा है, कौन सा लैपटॉप एल के तुरंत दाईं ओर रखा गया है, तो एल के तुरंत दाईं पूछा है, तो ये तो अपना आंसर आ गया। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो एल जो जो एन है वो एल के दाईं ओर है, तो अपना एन ये सही आंसर हो जाएगा। यदि आंसर आ जाए तो जरूरत नहीं है फिर अपन को आगे सॉल्व करने की, बाकी आप चाहें तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो नई जो छवि आएगी वो किस प्रकार की आएगी। तो अपन लोग जिस दर्पण आता है, दर्पण जब रखा जाता है तो इसकी अपोजिट में जाती है, तो जो चीज़ इस साइड है वो चीज़ अपन के यहाँ शुरुआत में जाएगी, जो चीज़ आगे की है वो अपने आगे में जाएगी। तो इस प्रकार से अपन को बना के चलना है। तो देखिएगा ये अपन का इस साइड था तो ये इस साइड आएगा, तो यहाँ देखिए ये अलग सही लग रहा है। बाकी इस वाले में देखेंगे तो त्रिभुज नीचे था तो त्रिभुज नीचे ही रहेगा, लेकिन यहाँ ऊपर कर दिया तो ये अपना आंसर ये नहीं हो सकता। इसी प्रकार से इनमें भी नहीं हो पाएंगे, क्यों क्यों नहीं हो पाएंगे, तो अपन को ये जूम करके आपको जूम आउट करके दिखा देते हैं कि क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये टेढ़ी टेढ़ी लाइन है तो टेढ़ी लाइन रहेंगी, लेकिन यहाँ पर वर्टिकुलर लाइन कर दी है। और इस वाले में क्या किया है, इस वाले में इन्होंने जो इस साइड था ये इस दूसरी दिशा में आएगा तो इस दिशा में आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया है तो ये भी गलत हो गया, तो ये अपना आंसर सही हो गया। और अब इसके बाद अपन लोग देख लेते हैं 21वें नंबर का क्वेश्चन। 21वें नंबर की क्वेश्चन में दिया है कि दो चिन्हों को आपस में बदलना है तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो प्लस और माइनस को अपन लोग पहले ऑप्शन से बदल के देख लेते हैं, लाइन से बदलते जाते हैं, यदि नहीं आता जाता है तो अगले वाले को उसमें पर्टिकुलर रख के देख लेते हैं। ठीक है, और मैंने बताई था यदि पॉइंट पर कोई आंसर आ रहा है तो अपन को वो आंसर नहीं हो सकता, तो उसको अपन लोग तुरंत छोड़ देते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं कि प्लस माइनस को प्लस रखना है, तो 73 अपन ने प्लस कर दिए, यहाँ पर माइनस था और 13 गुणे 42 कर लिया, और 42 करने के बाद यहाँ पर प्लस था तो प्लस को अपन क्या करना है, माइनस करना है 56। अब अपन लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो डिवाइड में क्या है 14 था, यहाँ पर डिवाइड में 14 और फिर यहाँ पर 56 हो गया। तो अपन ने 14 से काट दिया इसमें, क्योंकि डिवाइड में है, 14 42 हो गया और 13 39 हो गया। तो अपन ने 73 और 39 को अपन लोग जोड़ लेंगे तो अपन का आ जाएगा 7 3 10 11, तो अपन का 112 आ जाएगा, और 112 को 56 में से घटा देंगे कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ये अपना पेयर वाला सही आंसर हो गया। इस प्रकार से अपन को सॉल्व करके इसमें देखते जाते हैं, जैसे ही आंसर आ जाता है तुरंत आंसर लगा देते हैं। और अब आगे इस वाले में सीक्वेंस दिया है कि RIGIDS को क्या लिखा जाता है, TFIFFP लिखा जाता है। तो इसमें भी अपन को याद होना चाहिए, जैसे R का 18 होता है, I का 9 होता है, G का 7 होता है, I का 9 होता है, D का 4 होता है, S का 19 होता है। इस प्रकार से अपन लोग रख लेंगे। और टी का क्या होता है, 20 होता है, तो मतलब 18 से 19 20 दो अंक बढ़ा दिए हैं। ठीक है, और आई का हुआ 9 और एफ का होता है 6, तो मतलब 3 कम कर दिया है। तो अपन लोग पहले शुरुआत में 2 बढ़ाएंगे फिर 3 कम करेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं अपन लोग, सी से 2 बढ़ाएंगे, सी से डी ई, तो अपन का ये डी ई इसमें है और ई किस में है और ई इसमें है, तो इन दोनों में से अपना सही आंसर हो सकता है। अब अपन लोग देखते जाएंगे कहाँ तक सेम है, तो ई एल टी के, तो के तक अपन का सेम है। लास्ट में अपन को देखना है कि अब जी वाले का, तो जी वाले का मतलब ई से देखना है, तो ई से अपन 2 बढ़ाएंगे अपन लोग, तो 2 बढ़ाने के केस पहले 2 बढ़ाते हैं फिर 3 घटाते हैं। तो अपन लोग देखेंगे 2 बढ़ाना है अपन का, तो यहाँ पर 2 बढ़ाएंगे अपन लोग ई से एफ जी, तो अपना ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं 23वें नंबर का क्वेश्चन। 23वें नंबर का क्वेश्चन में है आर ओ के, आर ओ को 44 लिखा जाता है। तो आर का क्या होता है 18 होता है, ओ का होता है 15 और के का होता है 11, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो अपन लोग देख लेते हैं, टी को 20 कहते हैं, ए को कहते हैं 1, वो एल को कहते हैं 12, इन सभी को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 33, तो 33 अपना सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 24वें नंबर क्वेश्चन, जिसमें ग्राउंड को BMJPRY कहते हैं। ठीक है, तो ट्रैक को क्या कहेंगे, तो देखते हैं जी में क्या किया गया है, जी का होता है 7 और बी का होता है 2, तो मतलब 5 कम कर दिया गया है, तो 5 अपन कम कर देंगे, एफ का होता है 6, 6 में से 5 कम कर देंगे तो ए आ जाएगा, और ए इसमें है और ए इसमें है, तो इन दो में से अपना एक कोई सही आंसर हो सकता है। तो देख लेते हैं कौन सही आंसर होगा, क्योंकि ए एम तक अपना सेम है। इसके बाद वाई या जेड में से अपना आंसर कोई हो सकता है। तो देखेंगे ई से अपन क्या केस बन रहा है, तो अपन यहाँ देख लेंगे 30 नंबर का, तो 30 नंबर में क्या हुआ था, वो था 15 और जे था 10, तो मतलब 5 कम हुआ था, तो यहाँ अपन लोग 5 कम कर देते हैं, ई का होता है 5 और 5 में से अपन ने 5 कम कर दिया तो अपन का आ जाएगा 26, क्योंकि अपन लोग केस में उल्टे जाएंगे, क्योंकि एक के बाद एक से माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अपना जेड आ जाएगा, तो जेड अपन का सही आंसर हो जाएगा, तो मतलब बहुत वाला अपना सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जेड स्यूकेस में आएगा। फिर है ये स्यूकेस बना हुआ है, स्यूकेस में अपन को पता लगाना है कि आगे कौन सी श्रृंखला में कौन सा अंक जो है आने वाला है। तो देखते हैं 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 में 9 जोड़ेंगे तो 29 आएगा, और 29 में कितना जोड़ेंगे 6 जोड़े 16 जोड़ेंगे तो 45 आएगा,
और 45 में अपन लोग कितना जोड़ेंगे, 25 जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा। मतलब 2 दूनी 4 और 3 तिरका 9, मतलब स्क्वायर दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर 16 पचम 25। तो इस प्रकार से 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36। तो 36 को अपन को 76 में जोड़ देना है। तो 70 और 36 कितना हो जाएगा, 7 3 10 1 6, 106 हो जाएगा। तो 106 अपना सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरे क्वेश्चन 25 के 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हो चुके हैं। तो आगे भी इसी प्रकार से रीजनिंग के बहुत अच्छे सॉल्यूशन और पेपर देखने के लिए, क्योंकि मैं कई पेपर अभी डालूंगा, तो सभी पेपर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।